नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम आपके सामने ऐसे ऐसे लेके आए हैं। ऐसे ऐसे जो ये पाठ 8 हिंदी का है, कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसका पाठ 8वां है ये ऐसे ऐसे। और विष्णु प्रभाकर जी इसके लेखक हैं। तो इतना बढ़िया ये पाठ है, मैंने ये पाठ को पढ़ा और उसके बाद में सोचा कि चलिए इस पर अब वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के सामने लेके आया जाए। आपको मज़ा आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा ये ऐसे ऐसे है क्या और मोहन को ऐसे ऐसे हुआ क्या। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमसे जुड़ी हुई 6 क्लास की पृथ्वी हमारा आवाज़, भूगोल, वसंत, विज्ञान, सारी किताबें के जो अध्याय हैं वो आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ मोहन का पड़ोसी है। माँ मोहन की मम्मी है। पिता मोहन के पापा जी हैं, पिताजी हैं। और मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन भी हैं। ठीक है, पड़ोसी दीनानाथ जी और पड़ोसिन भी हैं। ठीक है, जो फीमेल होती हैं वह पड़ोसिन है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी। उसकी तीसरी क्लास में वह पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो ये नाटक का एक सीन है। ठीक है, एक थिएटर जिस तरीके से आप ये कहानी लेख है उसका ये सीन आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चित्रण किया गया है, प्रस्तुत किया गया है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा। तो माँ पुचकार कर, देखिए जो भी ब्रैकेट में लिखा है ना वो बैकग्राउंड में हो रहा है, तो आपको वो भी याद रखना है। माँ पुचकार कर, जब मैं माँ बोलूँ तो इसका मतलब है कि माँ बोल रही है। पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया है, पूछती है उसके पिता से। पिता बोलते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ये ऐसे ऐसे क्या है, अब इसी के बारे में सारी कहानी है। माँ, कैसे? माँ ने पूछा, कैसे? तो पिताजी बोलते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू से चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है पेट में? तो भी बोला नहीं। जो कुछ उसका जवाब था वह नहीं था, बस एक ही रट लगता कह रहा जाता कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। एक ही रट लगाता रहा कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। हंसकर हंसी की हंसी। माँ ने बोला, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मोहन का मुंह उड़ा पड़ा है। पिताजी, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कहराकर, माँ ओ माँ, माँ ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हैं। वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिताजी बोलते हैं, ये 4-3-3-3-2 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं।
खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है बस जी नहीं गिरा भी नहीं, ऐसा ऐसा होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। उस तरफ से डॉक्टर पूछ रहे हैं तो उसके पिताजी बता रहे हैं। नाचा, नाचता फिरता है, जी नहीं दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चौका रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के जो पड़ोसी हैं लाला दीनानाथ जी, ठीक है, वह अब उनकी एंट्री हो रही है। ठीक है, मोहन जोर से कह रहा था, मोहन मामा, ओ ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, मोहन यही बोलता रहता है। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसे पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सर पर उठाए रहता है। मतलब मोहन थोड़ा शरारती बच्चा है, इसका मतलब। दीनानाथ अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसे के मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। ये दीनानाथ जी बोलते हैं। पिता बोलते हैं, बड़ा नटखट है। माँ बोलती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी कहते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वह आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करा कर, अरे रे 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 हो। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआसा सा बड़े मोहन रुआसा सा बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन। मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया, को क्यों हुई, दमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हाँ पिताजी। वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी बोलते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ। ओ वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़े बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग, क्योंकि गधे के सिर पे सींग नहीं होते तो ऐसे गायब हो जाएगा। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं और पिता, वैद्य जी ये आपकी भेंट है, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिता जी फिर उठते हैं। मोहन कहलाता है, डॉक्टर के पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर, पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है,
उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं? अरे, फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर बोलती है, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हुए मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे भेज जाते हैं, डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिएगा। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है और पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन पड़ोसिन बोलती है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम, मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज से रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब मास्टर जी है, खिलाड़ी तो देखेगा मास्टर जी क्या करते हैं। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई, पास आकर? मास्टर जी पास आकर मोहन से बोलते हैं, हाँ, चेहरा तो कुछ उधरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। देखिए मास्टर जी यहाँ पे मोहन को पकड़ रखा है, मोहन को। मास्टर जी, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर, अभी बताता हूँ। मोहन से बोलते हैं मास्टर साहब, अच्छा साहब, दर्द तो दूर ही हो जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, मतलब चुप रहता है, और फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर बोलते हैं, तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी से देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान ही निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हो गए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता? ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, है? दवा की शीशी पिताजी के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं।
दीनानाथ, वाह मोहन वाह पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो विष्णु प्रभाकर जी की ये कहानी मेरे ख्याल से कभी ये ऐसे ऐसे आपके भी पेट में ज़रूर हुआ होगा। और बहुत सारे हमारे छात्र कुछ होते हैं जिनको ऐसे ऐसे हो जाता है कभी कभार, डर के मारे घर में कि भैया ऐसे ऐसे क्या होता है। तो यहाँ पे ये कहानी जो है, लेख जो है, लेखक का जो ये ख़त्म हो गया है। और मोहन ने तो यहाँ पे सबकी जान निकाल दी थी, लेकिन ये ऐसे ऐसे क्या होता है, ये मास्टर जी जानते थे कि गुरु तो गुरु ही होता है और मास्टर तो जानता है अपने बच्चों को। तो मास्टर जी ने बता दिया कि भाई ये क्या परेशानी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और इस पाठ का वर्णन करते हुए, मुझे बड़ा मज़ा आया और मैं आशा करता हूँ आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। बहुत हंसी आई होगी ये सुन के कि एंड में मोहन ने कैसे कैसे गड़बड़ करी, उसके कैसे कैसे ऐसे ऐसे वैसे वैसे हो गए और उसको अब होमवर्क करना पड़ेगा। तो आप अपने घर पर पहले ही अपना होमवर्क पूरा करके रखिएगा ताकि आपको कभी भी ऐसे ऐसे का दर्द कभी ना हो और आगे मम्मी पापा को परेशान ना होना पड़े ना आपको। तो अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और इसके अभ्यास के प्रश्न आपको इसी कहानी में मिल जाएंगे। बहुत सरल कहानी है ये। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।